फकीर उस परमपिता परमात्मा के आगे प्रार्थना दुआ करते रहते हैं, अरदास करते रहते हैं, और उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि हर जीव सुख शांति हासिल करे, हर इंसान को वो खुशियां मिले जिसके लिए वो दुआएं करता है, प्रार्थनाएं करता है। पर जायज नाजायज मांग ना तो कभी पूरी होती है और ना उसके लिए संत पीर फकीर कोई दुआएं करते हैं। जायज नाजायज, सही है गलत है, इसका पता कैसे चले? आप अगर सत्संग लगातार सुनते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि आपको ये ना पता चले सही मांग कौन सी है और गलत मांग कौन सी है। सही मांग वो होती है जिससे परिवार का भला हो, समाज का भला हो, देश का भला हो और संसार का भला हो। सही मांग वो भी होती है शरीर का भला हो, आत्मा का भला हो और दिमाग में शांति रहे, संतोष धन आए, मन ना भटकाए, माया ना छलिया बने, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार तंग ना करें। ये सारी प्रार्थनाएं जब की जाती हैं तो परमपिता परमात्मा की दरगाह में मंजूर होती हैं। इसके अलावा आदमी तो बहुत कुछ मांगता है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, पर सूफियत में सच्चा भक्त मानता है, हे मेरे परमपिता परमात्मा, मुझे वो देना जो तेरे दर के करीब करे, कभी दूर ना करे। बहुत धन दौलत आ गई लोगों के पास, ऐशो आराम के साधन हो जाते हैं, और कमी ये आ जाती है कि वो परम पिता परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो आज यही कि मांगना कैसी है और किससे मांगना है। वैसे तो समाज में रहते हुए आप समाज से मांगते रहते हैं, लेन देन चलता रहता है, पर वो स्वस्थ तरीके से लेन देन हो, जुबान के पक्के बनो। और जो जुबान के पक्के होते हैं उन पे ही समाज में विश्वास किया जाता है, यकीन किया जाता है। जो जुबान के कच्चे होते हैं, घर वाले यकीन नहीं करते, समाज तो क्या करेगा। पुराने समय में हमारे भारत में यह संस्कृति रही है कि दो दोस्त एक दूसरे को जुबान दे देते थे छोटे छोटे बच्चों के लिए कि भाई अपनी दोस्ती है, तेरा बेटा और मेरी बेटी की शादी आपस में करेंगे ताकि ये रिश्ता और मजबूत हो जाए। तो दोनों हाथ मिलाया या यूं कह दिया कि हाँ पक्का, और फिर 100% वो पक्का होता था, उसमें कच्चापन नहीं आता था। आज पहली बात तो जुबान ही नहीं रही, जुबान करके लोग मुकर जाते हैं। दूसरी बात, जुबान को छोड़ो, लिखा हुआ मुकर जाते हैं। ऐसा टाइम, ऐसा समय है प्यारी साध संगत जियो, इंसान जब मांगने बैठता है उसे यह लगता है कि मैं तो जायज ही मांगता हूं, नाजायज मांगता नहीं। आप उस बच्चे की तरह हो जो छोटे से होता है, बिल्कुल छोटी सी उम्र में सांप को देख के कहता है मैंने पकड़ना है, कोयले को देख के कहता है मैंने खाना है। तो क्या अच्छे माँ बाप आप में से
अपने बच्चों को वो खिला देंगे? क्या आप अपने बच्चे के हाथ में सांप पकड़ा देंगे? कभी नहीं। तो परम पिता परमात्मा तो आपकी आत्मा का मां बाप है, आपकी आत्मा का साईं है। आप नाजायज मांगेंगे तो वो आत्मघात के लिए कभी भी आपको नहीं देगा, अगर आप भक्त हैं। और अगर मालिक को लगता है कि आपके लिए सही है, लगता नहीं, वो तो जानता है, तो पल में वो आपकी इच्छा चुटकियों में पूरी कर देगा। पर कई बार होता है, आदमी कहते हैं ये मांग तो हमारी सबसे श्रेष्ठ और जायज। आप नहीं समझ सकते, वो मांग जायज है, सर्वश्रेष्ठ है, 100% सच। और मालिक अल्लाह राम 100% पूरी भी करता है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे होता है। तो उसमें घबराओ नहीं, बल्कि सुमरन, अखंड सुमरन, सेवा में लगे रहो, इबादत करते रहो, भक्ति करते रहो। तो यकीन मानो वो भक्ति के बदले आपकी वो जायज मांग ही पूरी नहीं होगी, भक्ति का फल भी आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। क्योंकि उसने इस बहाने आपको पता नहीं क्या क्या बख्श देना है। आप अपने सतगुरु से प्रीत करते हो, यानी ओम हरि अल्लाह राम से या गुरु पीर फकीर से प्रीत रखते हो, उसके लिए तड़फते हो और सुमरन करते हो कि मेरी क्यों नहीं सुनता। वो सुन रहा है, और यकीन मानो 100% सुनेगा। लेकिन आप सुमन कर रहे हो, उससे वो आपके कुलों का उद्धार किए जा रहा है, जो आपको पता नहीं चलता। आने वाले बुरी वक्त की तपिश से वो आपको बचाए जा रहा है। आने वाली तेज गर्म हवाओं से वो ढाल बन के आपके सामने खड़ा हुआ है। आने वाले बुरे वक्त से सुमरन करवा के आपको वो धुरी का दाना बनाना चाहता है, जिस पे चक्की घूमती है, सारे दाने पिस जाते हैं, लेकिन वो जो धुरी के साथ, वो जो किल्ली के साथ, वो कील के साथ जो दाने लग जाते हैं, जिस पे चक्की घूम रही है, पत्थर उठा के देखो, वो दाने ज्यों के त्यों बच जाते हैं। इसलिए वो आपसे वो सुमरन करवा रहा है। इसलिए आपको कहता है नाम चर्चा में, यानी मालिक के नाम की यहां चर्चा हो। शॉर्ट में बेपरवाह जी ने नाम चर्चा, उसका नाम रखा कि परम पिता परमात्मा के नाम की चर्चा हो। वहां जाके सुनो, फल बहुत मिलेगा। जितना आगे मिलता था उससे सैकड़ों गुना ज्यादा ये फल रोजाना बढ़ता जाएगा। जितना आप रेगुलर होते जाओगे उतना फल बढ़ता जाएगा। आजकल नहीं है, जो कि स्कूलों में होना चाहिए। हमारे टाइम में था कि जो सबसे ज्यादा जिसकी हाजिरी होगी स्कूल में, उस बच्चे को अवार्ड दिया जाता, चाहे कॉपी पेन ही क्यों ना हो। आज तो युग बड़ा आ गया, थोड़ा बड़ा अवार्ड भी रखा जा सकता है। तो उस वजह से बच्चे कंपटीशन में आ जाते थे और स्कूल से बंक नहीं मारते थे। फायदा किसका? बच्चों का भी, टीचरों का, प्रिंसिपल, हेडमास्टर का। क्यों? क्योंकि बच्चे लगातार आएंगे, ज्यादा ज्ञान हासिल करेंगे, तो मेरिट होल्डर तो क्या, वो जिले में और हो सकता है स्टेट, देश में भी टॉप आ जाए। आज के युग में हमने देखा बच्चे बंक मार के अपने आप को बड़ा साबित करते हैं कि मैंने इतने बंक मारे हुए हैं। उनको लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर रखा है। ये नहीं पता कि आपने अपने एम के अंदर सुराख कर रखा है। बचपन में एम होता है कुछ बनना, और जब जवानी आती है तब तक बन जाना, और जब अधेड़ अवस्था आती है तब तक बन के सारी खुशियां हासिल करना। लेकिन आज के दौर में ये चीजें नहीं। तो हमारे वहां बच्चों के एक तरह का गुरुकुल ही है वो, और माँ बाप आते थे तो सिखाया जाता था कि जब वो माँ बाप का दिन आए, बात बाद में करना,
पहले अपने माँ बाप के पांव छूने हैं झुक के। ये इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस, बहुत बड़ी विज्ञान है। आप झुकते हैं तो वो जो पांव को छूना और एक सिर पे हाथ का आना, इसके अंदर बहुत बड़ी साइंस छुपी हुई है। झुकना सिखाता है कि धर्म कहते हैं कि दीनता, नम्रता। आपकी ईगो फिर हार्ट नहीं होगी अगर आप आज झुकना सीख जाते हैं। जो झुकना नहीं सीखते वो टूट जाया करते हैं। ऐसे तिनके को मरोड़ो। कुछ तिनके ऐसे होते हैं जो लचीले होते हैं, ऐसे ऐसे करते रहो, टूटते नहीं। उसी के वजह से दूसरे तिनके को ऐसे करते हैं, तड़ाक टूट जाता है। तो जिंदगी में आने वाला समय पता नहीं कैसा है, ये तो राम जाने। अगर वो माँ बाप के सामने झुक गए तो हो सकता है लाइफ में मालिक ना करे ऐसा टाइम आए कि आपको झुकना पड़ जाए, तो तकलीफ नहीं होगी क्योंकि आप झुकना जानते हैं। और मां बाप का आशीर्वाद वो डुप्लीकेट नहीं होता, दुआएं लेके आता है, पॉजिटिव रेज लेके आता है कि बेटा सुखी रहे। यूं सिर पे हाथ रखते ही वो उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए हमने अपने बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको सिखाया था, हॉस्टल में खास करके जो बच्चे रहते हैं, कि बेटा जब पेरेंट्स डे हो आप जाओ, सबसे पहले माँ बाप के पांव छुओ और फिर पूछो कि पापा माँ सेहत कैसी है। और इससे कुछ जाता नहीं। यकीन मानो अगर आप झुक नहीं रहे तो ईगो अड़ रही है कि हमारे तो विचार ही नहीं मिलते, हम तो ऐसे कैसे झुक जाएं। विचार अपनी जगह, थॉट्स अपनी जगह, पर ये लेना देना अपनी जगह। आप सत्कार देते हो, बदले में पॉजिटिव एनर्जी ले लेते हो। बताओ फायदा किसको। ना चाहते हुए बुजुर्गों को हाथ रखना पड़ता है, पर कई बुजुर्ग होते हैं पीठ घुमा लेते हैं कितने के दिन। तो वो तरीका, अब साइंस भी इस चीज को मानने लगी। जब आप सुमरन करते हो आपको नहीं मालूम, लेकिन बहुत पहले भी हमने सुनाया था, कुछ देशों के साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया और ये बताया कि जो लोग सुमरन करते हैं उनको एक जगह बिठाया और जो नहीं करते उनको अलग, तो बड़े परिवर्तन मिले। सुमरन कर रहे बड़े शांत रहते हैं जो सुमरन कर रहे थे, जो नहीं कर रहे थे वो बात बात पे टेंशन ले रहे थे, चिंता कर रहे थे। सुमरन कर रहे थे वो जिंदगी जीने के ढंग सीख रहे थे, और सुमरन नहीं करते थे वो टेंशन लेके सुसाइड की तरफ जा रहे थे। फिर उन्होंने उनका रिसर्च बंद कर दिया, अब सुमरन वालों पे फोकस कर दिया कि ऐसा क्यों है। सेंसर लगाए गए, कंप्यूटर से जो भी सिस्टम थे सारे लगाए गए, और ये बहुत पहले की बात है, सर्च करने पे शायद मिल जाए, लेकिन हमने कहीं पढ़ी थी। तो उन्होंने फिर ये देखा कुछ दिनों के बाद कि एक रेज आ रही है, और वो रेज आसमान की तरफ से आ रही है, और जो सुमरन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, वो रेज आके उसके दिमाग पे यूं किरणें, आपने देखा ना कई बार कि ऐसे आपने फोटो में ये तो एक कंप्यूटराइज्ड चीजें होती हैं कि यूं हाथ की और यहां से एक लाइट निकली, आप देखते होंगे डॉक्यूमेंट्री वगैरह में, तो वो लाइट पड़ रही है, वो 100% सच होता है। ऊपर से रेज आती है और वो माइंड में टकराती है, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, और उनके अंदर माइंड में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। डीएनए के जो सेल्स हैं वो मजबूत होते हैं, अंदर डीएनए पनप रहा है, वो और स्ट्रांग होता चला जाता है। फिर उन्होंने सोचा इन रेज का पीछा किया जाए। जब उन्होंने उस रेज का पीछा किया तो एक हद के बाद पता नहीं चला वो रेज आ कहां से रही, क्योंकि इनकी जो साइंस की जो दायरा है वो ब्रह्मांड के अंदर तक का है, और वो ब्रह्मांड से पार से आती हैं रेज। किससे आती हैं?
ओम, एक ओंकार, अल्लाह, गॉड, सुप्रीम पावर से आती। क्या संत पीर फकीर आशीर्वाद देते उससे भी रह जाती? जी हां, आती। क्यों आती? क्योंकि उनका हाथ पार ब्रह्म उस परमपिता परमात्मा से जुड़ा होता है। साइंस के अकॉर्डिंग उनकी सिक्स सेंस हमेशा मालिक से कनेक्ट रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी सिक्स सेंस यहां काम नहीं करती, बल्कि आपसे कई गुना ज्यादा उनकी सिक्स सेंस यहां भी काम करती है। यह कैसे पॉसिबल है? यही वो अनसुलझी पहेली है जिसे साइंस शायद ही कभी सुलझा पाए, पर धर्म सुलझाते हैं। कैसे? संत पीर फकीर जैसे आपको बताया बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते। फर्स्ट जब वो आत्मा गर्भ में आती तो परम पिता परमात्मा के अंश तो सारी आत्माएं होती हैं, पर वो उस मालिक से डायरेक्ट उस बॉडी में आती। बाकी जन्म भोग के आती, 84 लाख जूने भोग के आती। पर जो संत आज से पहले हमारे महापुरुष हुए, जितने भी संत सच्चे रूहानी सूफी संत आए, बहुत आए सारे धर्मों में, वो डायरेक्ट उस ओम का अंश होते हैं, ना कि जन्मों मरणों में घूमी हुई आत्मा होते हैं। तो अब पता नहीं 84 लाख जूनियों में कितने बार चक्कर लगा चुकी आत्मा। एक तो वो है मनुष्य के शरीर में, और एक वो है जिसे भगवान ने डायरेक्ट अपना अंश बना के भेज दिया। तो नेचुरली वो जो घूम घुमा के आई है, वो तो संचित कर्म इकट्ठे किए बैठी है। उनको भोगते भोगते कभी गुस्से हो जाती है, कभी सतगुरु राम से भी मुनकर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पर वो जो संतों की आत्मा इस बॉडी में होती है, वो परम पिता परमात्मा का प्योर और ओरिजिनल वो अंश होती है जो शरीरों में बाकी में गई नहीं, डायरेक्ट मनुष्य शरीर में आती है। इसलिए वो क्योंकि डायरेक्ट आई है तो उसका कनेक्शन भी गर्भ में भी मालिक से डायरेक्ट होता है। बाहर तो छोड़ो, आप कनेक्शन डायरेक्ट है। तो जब वो आशीर्वाद या वो बात कहें या वो आंखों से निहार दें, असर किन पे पड़ता है? इन रेज का। जो झोली फैलाए बैठा है, दीनता, नम्रता जिसके गहने हैं, जो 100% संतों के गुरु के वचनों को मानता है, ना कि नजायज फायदा उठाने के लिए आया, वो नहीं। जो अपने पीर फकीर से दृढ़ यकीन रखता है। इसलिए हमने आपसे हमेशा दो ही तोहफे मांगे, वचनों पे पक्के रहो और दृढ़ यकीन रखो, तो नेचुरली प्रीत बढ़ेगी। और फिर आप देखोगे कि एक नजर भी अगर टकरा गई तो पता नहीं क्या से क्या दिखा दे। ये हमारी कोई औकात नहीं, ये तो उस परमपिता परमात्मा की हम रहमत कृपा बता रहे हैं कि ये उसने किया होता है। वो कौन से शरीर को चुनता है, ये भी उसका काम होता है। तो इसमें हमारा तो कोई काम नहीं रहा ना, किसी भी संत का कोई काम नहीं होता। ये सारा उस ओम सुप्रीम पावर का काम होता है। वो ही बॉडी की रचना करता है, वो ही उस बॉडी में अपना डायरेक्ट अंश भेजता है। हो सकता है ये सवाल कभी ना कभी आप लोगों के किसी ना किसी बहन भाई के दिमागों में आए होंगे, जो आज हम आपको सुना रहे हैं, या आपकी जानकारी के लिए। क्योंकि अंदर तो आता ही है कि हम तो 84 लाख जोन भोग के आए, जोनियों में जाके आए। क्या संत पीर फकीर भी इसी को फॉलो करते हैं? कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है। मान लीजिए अब संत पीर फकीर किसी को कह देते हैं कि ये बेटा कर लेना, या ये तू बीमार है तो ये ले, ऐसे कर लेना। अब दो चार और खड़े होते हैं, वो कहते हैं यार मुझे क्यों नहीं, इसको क्यों। हो सकता है बिना प्रसाद के वो अपनी निगाहों से तेरा रोग काटते, पर तेरे जची नहीं, तूने उसको उल्टा ले लिया इसलिए वो नहीं कटा। काश उसको इस तरह से ले लेता कि मुझे इसका मतलब ये है कि प्रसाद की भी जरूरत नहीं, उनका नजरे कर्म ही काफी है, तो यूं 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 ठीक हो जाता। तो ये सोचने का होता है। रूहानियत बहुत गहरी है। संतों का कोई भी काम बिना वजह नहीं होता,
क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीते, वो पूरे समाज के लिए जीते। वो अपने लिए नहीं जीते, परमपिता परमात्मा के लिए जीते। वो उसके गुलाम होते हैं, उसके नौकर होते हैं। इसलिए कई जगहों पे महापुरुषों ने, परमपिता जी दाता रहबर ने पहली बॉडी में भी फरमाया कि परमपिता परमात्मा का काम संतों द्वारा ही सारा होता है। ये बेप्रवाह जी के वचन है। तो आज आपको समझ आई ये क्यों होता और कैसे होता है। और बेप्रवाह जी के लिए एक वचन हुए थे साईं मस्ताना जी उस बॉडी में। तो उस बॉडी के रूप में बेप्रवाह जी ने वचन किए कि इनको देखेगा वो भी तरेगा, इनकी पीठ के दर्शन करेगा वो भी तरेगा, जो बात सुन लेगा फायदा उसको भी होगा, जो मान लेगा उसका तो कहना ही क्या है। साईं जी ने यानी मस्ताना जी रूप की वो बॉडी ने परमपिता शास्त्र नाम जी के लिए वो वचन किए। तो क्या आपकी बुद्धि सीमित है? शायद तंग दिली है आपके अंदर, शायद आपका दिमाग काम नहीं करता। वो वचन साईं मस्ताना जी की बॉडी के लिए भी थे, परमपिता शास्त्र नाम जी महाराज की बॉडी के लिए भी थे, और फिर परमपिता जी ने वचन कर दिए हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया ना, बात ही खत्म हो गई। तो हमारा आज यही बताने का उद्देश्य है कि इस तरह से अगर आप सच्चे दिल से मालिक से प्यार करोगे तो यकीन मानो कभी हारोगे नहीं। अगर पॉजिटिव रहोगे तो नेगेटिविटी नजदीक नहीं फटकेगी। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा दृढ़ यकीन रखो अपने सदगुरु पे। मालिक माला माल कर देते हैं। मालिक का नाम सुखों की खान है। मालिक का नाम इंसान की तमाम मंजिलों को पार करवा देता है, तमाम उलझनों को सुलझा देता है, तमाम चिंताओं से मुक्ति दिलाता है, तमाम दुखों की दवा है और आत्मा के आवागमन का खात्मा करने की एकमात्र दवा प्रभु वाहिगुरु राम का नाम है। कोई सच्चे दिल से, भावना से प्रभु के नाम का सुमरन करता है, मालिक के नाम का जाप करता है, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म उसके कट जाया करते हैं। जीते जी गम, दुख, दर्द, परेशानियों, बीमारियों से मुक्ति मिलती है और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति मिल जाया करती है। मालिक का नाम लेने में, मालिक का नाम जपने में कोई जोर नहीं लगता। घर परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, बल्कि मालिक का नाम जपते जपते, मालिक की भक्ति करते करते आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाते हैं और परमानंद की प्राप्ति होती है। भावना का शुद्धिकरण किसी और तरीके से नहीं हो सकता। पैसे से, चढ़ावे से, दिखावे से, डरावे से भावना शुद्ध नहीं होती। उदाहरण के तौर पे हलवाई जब जलेबियां निकालता है तो एक कपड़ा ले लेता है, उसमें एक छेद होता है, उसमें वो मैदा वगैरह डालता है, चीनी, मैदा मिक्स सब कुछ, जो मैदा थोड़ा मेनली मैदा होता है। तो उसको जैसे जैसे घुमाता जाता है, जलेबियां बनती हैं, तली जाती हैं, फिर चीनी में उसको डिप किया जाता है, तो वो जलेबियां बनती हैं। पर वो कपड़ा कई बार ऐसा होता है, उसको उसकी जो मैदे की मैल कई बार देखते नहीं, उसको लगातार प्रयोग करते रहते हैं और आखिर में उसको फेंक देते हैं, क्योंकि वो काम का नहीं रहता। उसमें उसकी जितने भी छिद्र हैं, जितनी भी जगह, सब जगह आटा फंस जाता है
मैला हो जाता बुरी तरह से, लेकिन उस कपड़े को भी कोई गर्म पानी में सही ढंग से धोए, आराम से सहजता सहजता, तो उस कपड़े को फिर से पहले रूप में लाया जा सकता है। तो आत्मा पे तो जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। ये आत्मा रूपी कपड़ा बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, दब चुका है, मैला हो गया है, और निरंतर इस जन्म में भी इस पे मैल चढ़ाई जा रही है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया की लगातार मैल चढ़ रही है, लगातार निरंतर। इस मैल से मुक्ति सत्संग रूपी पानी में राम नाम रूपी साबुन लेके जब लगाई जाती है, तो ये जन्मों जन्मों की मैली हुई आत्मा धीरे धीरे पवित्र होने लगती है, और फिर से पहला रूप जब मालिक के पास होती थी वही रूप बन जाता है। ये मालिक के पास पहुंचती है या मालिक इसके पास पहुंचता है, बात एक ही है, मालिक के जर्रे जर्रे में दर्शन करना शुरू कर देती है। तो आप राम नाम का साबुन लें, सत्संग में से ज्ञान लें, वो ज्ञान रूपी पानी से राम नाम के साबुन धीरे धीरे मड़मड़ के जीभा से, ख्यालों से लगातार आत्मा को धोते रहो, नई मैल ना चढ़ाओ। ये ना हो राम नाम भी जपते रहते हो, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में भी फंसे रहते हो, तो जितनी मैल उतरी उससे ज्यादा चढ़ा देते हो। ये नहीं होना चाहिए। मैल उतारते रहो और बुराइयों से परहेज रखो, फिर आत्मा पवित्र होगी और अंदर से मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन अवश्य होंगे। तो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे, तो सफलता आपके कदम चूमना शुरू कर देगी। तो नाम गुरुमंत्र से जो मैल उतारते हैं वो किसी की बातों में नहीं आते। जो मालिक से प्यार करते हैं वो किसी से तकरार करते नहीं, और हो जाता है तो किनारा करते हैं, लड़ते नहीं। लेकिन चंद आदमियों के कहने से मालिक के प्यार से पीछे हट जाना, इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। जब आपने प्यार किया तो सतगुरु मौला से किया, ना कि आदमियों से। तो आदमियों की क्या हिम्मत कि आपको कुछ कह दें और आप सतगुरु से दूर हो जाएं, बस। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी सेवादार कैसा भी है वो गुरु नहीं होता, सेवादार ही होता है। और सेवादार भी अच्छा तब तक जब तक वो असूलों को मानता है, वचनों को मानता है। और आपको अगर किसी ने कुछ कह दिया बुरा भला, आदमी आदमी है, पंच तत्व का पुतला है, कोई बड़े कम ज्यादा हो जाता है तत्व। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप राम नाम में आना छोड़ दो, सत्संग में आना छोड़ दो। यार मुझे तो फलाने ने ये कह दिया, फलाना तो फलाना है, फलाने के लिए तो नहीं आ पाते। आप तो अपने पीर फकीर से अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति सुनने आते हो। फलाना फलाना ही रहता है और आपके अंदर मन का फाना अड़ जाता है कि मैं नहीं जाता, मैं क्या कम हूं। अरे अपना ही नुकसान करवा लोगे, उसका कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए किसी की सुना ना करो। जब आप सत्संग में आते हैं, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद में आते हैं, तो किसी की सुनो ना कोई क्या कहता है, बल्कि पीर फकीर की सुनो। वो आपको अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा करता है, मालिक से जोड़ता है और आपके तमाम गम दुख दर्द चिंता करने की युक्ति बताता है। सो उसकी बात सुन के अगर अमल किया जाए तो जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आप किसी काम धंधे में सफलता नहीं मिलती, आप असफल हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आपके अंदर टेंशनें हैं, गम है, चिंताएं हैं। सिमरन करो, मेहनत करो, तो आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां जरूर दूर हो जाएंगी और आप मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाएंगे।
इसलिए अपने विचारों का शुद्धिकरण करो, दीनता धारण करके रखो, अहंकार नहीं आना चाहिए। आप सेवा करते हैं, सुमरन करते हैं, तो उसका फल तो आपको और आपकी पीढ़ियों को मिलना है। इसमें अहंकार करने का क्या मतलब? बल्कि शुक्राना करो, दीनता नम्रता धारण करो और मालिक का शुक्राना करो कि धन्य है परमात्मा, धन्य सदगुरु मौला, जिसने हमें ये सेवा अता की, हमें ये सेवा का मौका दिया। दीनता नम्रता से सेवा करते जाओ, फिर देखो कैसे मालिक के सारे खजानों के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। तो अहंकार को मार है, आज नहीं तो दिन चार पड़ेगी जरूर मार। इसलिए बहुत जरूरी है अहंकार से पल्ला झाड़ के रखो, दीनता नम्रता को पकड़ के रखो, सेवा सुन में मन लगाओ, जो कर्तव्य जो कार्य आपको दिया जाता है उसके प्रति 100% वफादारी से निभाओ, आलस्य ना करो, तभी मालिक की बरकतें मिलेंगी, तभी मालिक की खुशियों से आप लवरेज होंगे। भगवान की भक्ति में वो शक्ति है, अगर कोई सच्चे दिल से करे, सच्ची भावना से करे, तो उसे वो आनंद, वो लज्जत मिलती है जो लिख बोल के वर्णन नहीं की जा सकती। आप किसी टेंशन से गिर जाते हैं, आपके सामने कोई मुसीबत पहाड़ बन के खड़ी हो जाती है, आप किसी तकलीफ में आ जाते हैं, तो टेंशन मत लीजिए, ईश्वर के नाम का जाप करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, वो आपको रास्ता जरूर दिखा देंगे और आप उस परेशानी से आजाद हो जाएंगे। भगवान कोई जादू टोना मंत्र तंत्र नहीं करते। जब आप भगवान का, अल्लाह राम का, गॉड वाहिगुरु ईश्वर का है, तो वो एक नाम अलग अलग है भाषा के अनुसार, उसका नाम जपते हैं, गुरु मंत्र भक्ति इबादत करते हैं, तो वो आपके शरीर को अंदर से पावर देता है, आत्मबल देता है, रूहानी शक्ति देता है, और उस आत्मबल से, उस रूहानी शक्ति से आपके सोचने की शक्ति डबल हो जाती, दुगनी हो जाती, चौगनी हो जाती। ईश्वर का नाम लेने से पहले जो समस्या थी, जो परेशानी थी, जिसका हल आपको नहीं मिल रहा था, जैसे भक्ति करते हैं, दिमागी शक्ति बढ़ने से आपके अंदर ही उस समस्या से निकलने का हल मिल जाता है और आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, समस्या से लाचार नहीं बल्कि समस्या पे जीत हासिल कर लेते हैं। कौन नहीं चाहता सुख शांति की जिंदगी जीना? कौन नहीं चाहता परमानंद लज्जत लेना? लेकिन वो लज्जत, वो आनंद मिले कैसे? वो लज्जत, वो आनंद अगर आप लेना चाहें, ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना पैसा लगाना है, और ना ही अलग भाषा सीखनी है। जो भी भाषा बोलते हो अच्छी बोलो, बोलते रहो, गाली गलोच मत करो। घर परिवार में रह के कर्म करते हो, अच्छे कर्म करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार ना फैलाओ। साथ में ओम हरि अल्लाह राम का नाम लेते रहो। खेतीबाड़ी वाले भाई, किसान भाई, हल जोत रहे हो, ट्रैक्टर पे बैठे हो, तो राम राम जपते रहो। जीभ से कौन सा क्लच ब्रेक दबाना है बताओ? आप बस में सफर करते हो, जीभा से राम राम जपते रहो। पढ़ने वाले बच्चे स्कूल तक जाते हो, जा ही रहे हो, तो जीभा से राम राम जपते जाओ। जो पढ़ोगे दिमाग में आएगा भी बढ़िया, और पेपरों में नंबर भी बहुत बढ़िया आएंगे। हमने अजमाया, लाखों बच्चों ने अजमाया। माता बहनें हैं, घर में खाना बनाती हैं। जब आप घर में खाना बना रही हैं, तो खाना बनाते बनाते जीभा से
ख्यालों से राम का नाम जपो। माता बहनों, भगवान ने आपको तो बहुत 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 शक्ति दी है, कमाल की शक्ति, गजब की शक्ति, कि आप खाना अगर राम नाम का जाप करके बनाओगी तो जो उस खाने को खाएगा वो भी भगवान की भक्ति में लगेगा, उसके अंदर भी सुख शांति आएगी। यानी अगर माता बहनें घर में खाना सुमरण करके बनाए, नाम का जाप करके बनाए, घर में अगर कोई नशा करने वाला है तो नशा छोड़ देगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला है तो लड़ाई झगड़ा छोड़ देगा, अरे अगर बीमार है तो उसे कोई ना कोई दवा जरूर लगेगी, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। इतनी बड़ी ताकत भगवान ने सौंपी। जो भी घर में खाना बनाता है, चाहे भाई चाहे बहन, तो इतना आसान तरीका, इतना बढ़िया तरीका कि आप चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते किसी भी तरह से ईश्वर का नाम लेते रहें, उसका फायदा होगा, उससे आपका भला होगा ही होगा। तो राम नाम का जाप, मालिक की भक्ति इबादत का जाप इंसान को सुख शांति देता है। और आपको बता दें, राम नाम अगर आप जपते हैं कहीं भी आपको डर नहीं लगता। एक बार हमें किसी ने बोला था कि गुरुजी, एक किला है राजस्थान में, भूतों वाला किला, पता नहीं कुछ ऐसा नाम बताया था, कि आप उसमें जाना। लोग कहते हैं वहां भूत होते हैं, रात को कोई घूमता ही नहीं, शायद भानगढ़ का किला, कि बड़े भूत हैं उसमें, आप जरूर जाना। खड़े होके किसी सज्जन ने 3-4 लाख लोगों में से किसी एक ने बोला था। और आपको बता दें, हम रात रात वहीं घूमते रहे, कुछ भी नहीं था वहां, और कोई भूत नहीं है। चाहे आप सारे चले जाना, हम आपको गारंटी देते हैं। हाँ, लंगूर ने छलांग मार दी और आपका हार्ट अटैक हो गया, वो तो बात अलग है। लंगूर बहुत है, बंदर बहुत है, लेपर्ड हैं, सब कुछ है, लेकिन भूत वहां नहीं है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। बाकी पता नहीं किसी का। रात को ये हो जाता है जी, वहां तो भूत खा जाते हैं जी, ऐसा होता है जी। अरे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बातों पे बातें, कहानी पे कहानी। ये साइको होता है, साइको। बच्चों, आप पढ़े लिखे सब जानते हैं, जो जिनको समझ नहीं आ रहा, साइको मतलब दिमाग में बिठा लेना। अगर आपने बिठा लिया कि वहां भूत है और अकेले चले गए, क्योंकि वो लंबा चौड़ा है, सुनसान है थोड़ा, तो लंगूर ने मारी छलांग, पौधा हिला, वो पौधा नहीं, आपको भूत ही लगेगा डांस कर रहा है, हो गया काम। या तो बीमार पड़ जाओगे या हार्ट अटैक हो सकता है, और कोई चक्कर नहीं। रात को कई बार पैदल चला करते थे, आजकल तो मोटर गाड़ियां सब कुछ है सबके पास। पुराने टाइम में, हमारे टाइम में भी हमने देखा, पगडंडियां होती थी, टीलों के बीच में से होते जाते, तो कहीं कहीं सरकड़ा लगा होता, कहीं खेरड़ी होती, तो उस पे पक्षी बैठे होते हैं। अंधेरी रात, तो आप जाके वहां थोड़ी सी आवाज करते हैं पैरों की, तो पक्षी भी हिलते हैं, तड़ 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 तड़, कई तो भाग लेते हैं। भीड़ में भूत नाचे, भूत नहीं नाच रहे, वहां पक्षी बैठे थे। आप जब वहां आए तो उनको लगा भूत आ गया, और आपको लगा वो भूत बैठा है। तो इसलिए ऐसी चीजें तो होती हैं, कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता, ये हम आपको गारंटी देते हैं। इस धरती पे कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं। कहीं और भी नचता है तो हम वहां भी जाएंगे, बताओ कहां और भूत है, सब निकाल देंगे, फिक्र मत करो। कौन से निकाल देंगे? भ्रम भूत, दूसरा तो होता ही नहीं, सिर्फ भ्रम भूत होता, वो भी निकाल देंगे भगवान की कृपा से। हमने लाखों करोड़ों के भूत निकाले हैं, भ्रम भूत। तो कहने का मतलब, और सोचो आप, भूत प्रेत ने आना ही है तो गरीबों के अंदर क्यों आता है? अगर भूत ने आना है, उसको अकल नहीं क्या भूत को? उन लोगों के अंदर आए जो सुबह का नाश्ता करते हैं दिल्ली में और रात की रोटी खाते हैं लंदन में। मजे आ जाएं भूतों को जहाज पे सफर कर करके, 5 स्टार में खाना खा खा के। अरे सूखे रोड तोड़ने वालों के अंदर भूत क्यों आते हैं भाई? पता क्यों? अज्ञान ही भूत है, अज्ञानता ही भूत है। तो कोई भूत बात नहीं होते, मत पड़ा करो इन चक्कर में।
जो ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं और आवाजें निकालते हैं, उनके दिमाग में फर्क है, इलाज करवा लो और कुछ नहीं है, कोई भूत बात नहीं होता। नहीं जी 5-5 बोले, अरे 5 क्या, एक आदमी 300 तरह की आवाज निकालता है, अरे दिमाग हिल जाए तो पता नहीं कैसी कैसी निकालेगा। तो इस टेंशन में मत पड़ा करो। नहीं जी ये तो फलां की आवाज निकाल रहा है, साइको बना लिया आपने, इसलिए फलां की लग रही है। फलां फलों की कोई आवाज नहीं निकालता, कि नकल करते 100 कलाकारों की एक आदमी आवाज निकाल देता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। सो राम नाम का जाप करोगे तभी सोझी आएगी, तभी समझ आएगी कि कोई भूत बात प्रेत नहीं होता, तभी आत्म बल आएगा, तभी आपका डर दूर होगा। वरना आदमी डरता रहता है अपनी परछाई से। अब कई बार टीवी पे ऐसी ऐसी चीजें देख लेते हैं छोटे बच्चे, हाथ कट गया, हाथ आ रहा है, भूत आ रहा है, कोई आ रहा है, और फिर माई के लाल चारपाई से बाथरूम करने नहीं जाते, हालांकि बाथरूम भी अटैच्ड होता है साथ में। क्यों? उनको लगता है हाथ आ रहा है, भूत आ रहा है। ये सब बकवास, ऐसी चीजें दिखानी ही नहीं चाहिए। हम तो जो भी रोक सकता है उनसे प्रार्थना करेंगे कि ऐसी चीजें टीवी से बंद करवा देनी चाहिए, जो झूठ है, जो पाखंड है, जो होती ही नहीं, ताकि कम से कम हमारे जो बच्चे हैं वो तो मजबूत हों। अब नींव ही कमजोर होगी तो बड़े होके भवन कैसे अच्छा बनेगा। जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब करने लग जाते डरते, बड़े होके जो योद्धा कहां से बनेंगे वो। तो ये चीजें ना, बच्चे को डराना चाहिए, कभी भी बच्चे को डराओ मत, अच्छा बनाओ, नेक ख्याल दो, नेक विचार दो, ताकि बच्चा नेक बन के आपका नाम रोशन करे। इतना कॉन्फिडेंस हो, इतनी उसमें हिम्मत हो कि कहीं भी भेजो वो ताकत के साथ हर विपदा का डट के मुकाबला करे। सो भाई आप संस्कार अच्छे दो, और राम का नाम इंसान को शक्ति देता है, जिसके द्वारा इंसान बुलंदियों को छू जाते हैं और उनकी परेशानियां दूर हो जाया करती हैं। भगवान का जो नाम जपते हैं, उसकी बनाई औलाद की सेवा करते हैं, वो अभाग्यशाली भी हों तो भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सेवा सुमरन इस कलयुग में सुखों की खान है, पर बड़ा मुश्किल है भगवान का नाम लेना। झूठी बातें, चुगली, निंदा लोग कर लेते हैं, पर परमात्मा का नाम जपना हो, ओम हरि ईश्वर की याद करनी हो, उसके लिए इंसान के पास फुर्सत नहीं होती। तो भाई अगर आप मालिक की भक्ति इबादत करेंगे तभी जन्मों जन्मों के पाप कर्म कर सकते हैं, अन्यथा जन्मों जन्मों के पाप कर्मों की वजह से आदमी दुखी होता है, परेशान होता है और अपने कर्मों की सजा भोगता रहता है। तो ईश्वर का नाम जपो, दीन दुखियों की मदद करो, भगवान जी आपकी मदद जरूर करेंगे, उनकी कृपा आप पे जरूर होगी। सुमरन में मन नहीं लगता, आप टेंशन ना लें, चलते काम धंधा करते सुमरन कीजिए। मन लगता नहीं लगता उससे कुछ लेना देना नहीं। जो भी आप सुमरन करेंगे, जितनी भी भक्ति करेंगे, उसका फल आपको लाजमी मिलेगा। किया गया सुमरन जीभा से, ख्यालों से, जो भी मालिक का नाम आप ले लेते हैं, वो मालिक का नाम खाली नहीं जाता। किया गया सुमरन, की गई भक्ति हमेशा इंसान को उसके जन्मों जन्मों के पाप कर्मों से निजात दिला देती है, मुक्ति दिला देती है। इसलिए भाई ईश्वर के नाम पे कोई मोल तो नहीं लगता, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, पर चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए लगातार आप सुमरण करें, लगातार अगर आप भक्ति करें तो तमाम
दुख दर्द मुश्किलें दूर होंगी, ईश्वर की वो कृपा होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो सोचो ना, जो आपसे बुरा कर्म हो गया सो हो गया, लेकिन जो उम्र बची है उसका फायदा उठाओ। पिछले जन्मों के पाप कर्म, इस जन्म में किए गए पाप कर्म भक्ति से ही कटते हैं, और कोई तरीका नहीं, और कोई बात नहीं जिससे पिछले जन्मों के पाप कर्म कट सके। एकमात्र उपाय, एकमात्र इलाज मालिक का नाम है। सेवा करो, सेवा का फल नगदो नगद मिलता है, पर भावना से, श्रद्धा से। मजबूरी में किया गया कोई भी काम कभी सुख नहीं देता। चलो यार कर लेते हैं, करना ही पड़ेगा, तो ये गलत है। आपके अंदर भावना है, श्रद्धा है, तो आप तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो, और यकीन मानो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी उसका फल मिलेगा। एक कहावत है कि बकरी दूध देती है, देती मेंगनी घोल के। बकरी अगर दूध दे अच्छी बात, उसमें अगर मेंगनी घोल दे तो कौन पिएगा। उसी तरह अगर आपकी भावना शुद्ध नहीं है, मजबूरी वश आप कोई कार्य करते रहते हैं, तो उसका सुख आपको नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता। सच्ची भावना से, श्रद्धा से अगर आप प्रभु का नाम जपते हैं, मालिक की भक्ति करते हैं, उसकी बनाई औलाद की सेवा करते हैं, तो यकीनन आपको फल भी मिलेगा और आपको आत्मिक शांति महसूस होगी। तो इसलिए भाई भावना से, श्रद्धा से प्रभु का नाम जपो, उसकी बनाई औलाद का भला करो, मालिक आपका भला जरूर करेंगे।